नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और किसानों के बीच हुई अहम मीटिंग को लेकर है। चंडीगढ़ में देर रात किसानों के साथ जो है केंद्र सरकार ने मीटिंग की, जिसमें ये फैसला लिया गया और ये प्रस्ताव रखा गया, ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने ये किसानों को प्रस्ताव दिया है कि एमएसपी को गारंटी जो डिमांड लगातार किसान कर रहे थे 3 फसलों पर दाल, कपास और मक्की के ऊपर जो है अब एमएसपी दी जाएगी और 2 निजी कंपनियों के ज़रिए जो है वो एमएसपी दी जाएगी, जिस पर लंबी चर्चा होने के बाद किसानों ने ये बात कही है कि जो रास्ता है आगे की तरफ जो कहीं न कहीं वो बिल्कुल प्लेन होता हुआ नज़र आया और सार्थक तौर पर ये जो है चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार चौथे राउंड की ये मीटिंग हुई है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली कूच करने की तैयारी में थे, शंभू बैरियर पर उन्हें रोक लिया गया, जहाँ पर 8 दिन से लगातार जो किसान हैं, वो वहाँ पर डेरा लगा के बैठे हैं और लगातार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी मांगे जो है वो केंद्र सरकार माने, नहीं तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हालाँकि जिस तरह से कल ये सहमति हुई है, हालाँकि इस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, हालाँकि ये प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हम इस पर 2 दिन पे सोच-विचार करेंगे, माहिरों की राय लेंगे, लीगल जो है अपनी राय लेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएँगे कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है या नहीं है। तो उसको लेकर किसान लगातार अब जो है वो इस पर सोच-विचार कर रहे हैं और साथ में ये कहते नज़र आए कि जो है कहीं न कहीं अब एक बातचीत का रास्ता खुला है, क्योंकि एक तरफ पहले बातचीत थी, दूसरी तरफ तनाव की स्थिति थी, लेकिन ऐसे में किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी कहें शंभू बैरियर पे तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार लगातार जो है इस मसले को सुलझाने के लिए लगातार मीटिंग कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब 5वें राउंड की मीटिंग भी जो है वो 2-2 दिन के बाद जो है वो की जा सकती है। लेकिन किसानों ने 2 दिन का समय माँगा था और 2 दिन के समय में वो अपना पूरा विचार करेंगे कि क्या उनके लिए ये एमएसपी पर जो दाल और कपास और मक्की पर एमएसपी की गारंटी जो दी गई है और 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट होगा। तो उस पर वो अपना विचार करेंगे कि उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और आगे किस तरह से होगा। और हालाँकि ये पंजाब की बात कही जा रही है, हो सकता है कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए ऐसा कुछ करे, लेकिन ऐसे में अभी तक इस पर क्लैरिफ़िकेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन किसान लगातार ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हम जो है आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमें पूरी मुकम्मल तौर पर लीगल तौर पर हमें गारंटी नहीं दी जाती। हालाँकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि लिखित में जो है वो हम आपको राइटिंग में जो है वो दे सकते हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमें लिखित में नहीं, हमें लीगल जो है उस पर काम लेना होगा गारंटी। तो ऐसे में तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनेज जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं और कुछ ही देर में किसान नेता लखबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैडम मैं आपसे करूँगा, क्योंकि ये प्रस्ताव और लंबे समय से जिस तरह से 8 दिन से दोनों ही पक्षों की तरफ से बयानबाज़ी, हालाँकि ये भी कहा जा रहा था कि किसान ये कहते थे कि हम दिल्ली जाके रहेंगे, किसी भी सूरत में जाना पड़ा तो जाएँगे, उसके लिए कोई भी बलिदानी देनी पड़ी तो देंगे। लेकिन ऐसे में अब ये एक रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि भई हम इस तरह से आपकी डिमांड्स जो है वो मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब दाल और मक्की और जो कपास की बात की, जिस पे 2 कंपनियों के ज़रिए जो है वो एमएसपी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आगे की किस तरह से रहने वाली है? क्या लगता है कि किसान ये बात मानेंगे, क्योंकि उन्होंने समय माँग लिया है 2 दिन का? जसबीर सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, कल जो है केंद्र सरकार और हमारे किसान भाइयों के बीच में जो है, वो एक बहुत ही अच्छे वातावरण में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई। जी, जिसमें हमारे केंद्र के जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडे जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से पीयूष गोयल जी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर से नित्यानंद राय जी, साथ में अपने पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी उस बैठक में शामिल हुए और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये बातचीत हुई, जिसमें हमारे जो किसान यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भी उसको जो है बड़ा पॉजिटिव लिया और उनकी तरफ से भी जो है काफ़ी सारे जो प्रपोज़ल्स जो है वो आए, जो कि कंज़्यूमर और किसान दोनों के हित में थे। और वहां जाकर केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो सामने रखा कि अगले 5 साल जो है यदि हमारे किसान भाई जो है पंजाब और हरियाणा के जो है, यदि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन
जो हम एक रेगुलर जो अनाज उगाते हैं, जो गेहूँ हो गया और धान की फसल को जो छोड़कर जो है, यदि हम एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मार्ग में चलते हैं, जिसमें जो है तुअर जिसको हम अरहर की दाल कहते हैं, मसर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई और मक्के की फसल जो है, इस प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो जितनी भी मात्रा में चाहे वो क्वांटिटी हो, वो केंद्र सरकार जो है 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, एक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके ज़रिए जो है वो एमएसपी पर जो है ये अगले 5 साल जो है वो उस क्रॉप को जो है वो उठाएगी और सबसे बड़ी बात ये थी कि भई ये जितना भी होगा ये इन रिटन होगा, एक रिटन एग्रीमेंट जिसको हम लीगल फॉर्म में जो है उसको लेकर आएँगे। उसी पे मैडम मैं आ और रहा हूँ, वो रिटर्न में आपने बताया, मैं भी ये बता चुका कि रिटर्न में जो सरकार है वो लिख के देने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो किसान है वो ये कहते हैं कि लीगल तौर पे हमें लिख के दीजिए, आप लीगल तौर पे वो मांग रहे हैं। नहीं जसबीर जी, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एक लीगल फॉर्म में ही होता है। जब आप केंद्र सरकार के साथ इन रिटन फॉर्म में आ रहे हो, आपके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ अ लीगल फॉर्म। और सबसे बड़ी बात कि भई किसानों ने जो है उसको बड़ा पॉजिटिवली जो है उसको एक्सेप्ट किया और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं आई और उन्होंने कहा कि भई क्योंकि लगभग 150 से ज़्यादा जो है किसान संगठन जो है इस आंदोलन में जो है वो जुड़े हुए हैं और इसको जो है हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ डिस्कस करेंगे कि भई ये कितना जो है किसानों के हित में है और उनकी बातों से ये भी लगा कि भई ये जो प्रपोज़ल जो केंद्र सरकार की तरफ से आया वो उनको एक तरह से एक्सेप्टेबल था, जिसकी वजह से जो है ये बातचीत जो है बड़े पॉजिटिवली जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चली है। और चलिए ठीक है, जसबीर जी बातचीत बहुत मेरा पॉजिटिवली बिल्कुल ठीक है, मैं आप वापस आपके पास लौटता हूँ, एक-एक रिएक्शन सबसे ले जी, लूँ जी। और बातचीत के रास्ते से ही जो है इस मसले का हल होना है, क्योंकि लगातार जिस तरह की तनाव की स्थिति थी, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी, लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच कहीं न कहीं रास्ता जो है वो प्लेन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से सहमति बनी और किसानों ने कल अपना पक्ष रखा और ये कह दिया कि हमें 2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएँगे या उनको ये कबूल है तो वो यहाँ पे अपना आंदोलन जो है किस तरह से समाप्त करेंगे या आगे की रणनीति क्या रहेगी, तो उसको लेकर किसानों ने ये बयान दिया। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजीव जी कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि किसान जो लगातार ये एमएसपी पर गारंटी की बात कर रहे थे और कर्जा माफी की बात कर रहे थे, तमाम और उनकी डिमांड्स थी, लेकिन ऐसे में अब एक जो है डिमांड्स कहीं न कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो अब रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि बाकी की डिमांड्स भी धीरे-धीरे पूरी होगी? किसानों को भी ये आस है कि भई अब तो रास्ता खुला है, तो अब हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात को अब कहीं न कहीं हमारा उस डायरेक्शन में हम जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई पहले तो ये था कि आमने-सामने टकराव की स्थिति थी, लेकिन अब टेबल टॉक होनी शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा से अच्छा होता है और हो जी, सकता है जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि पॉजिटिव माहौल में हुई है, तो पॉजिटिव बात हुई होगी, हमें मालूम नहीं है, हम थे नहीं वहाँ पे। लेकिन इस पे फैसला किसानों ने लेना है, किसान 2 दिन का टाइम लिया है उन्होंने, वो फैसला लेंगे, जो भी फैसला होगा सबको मान्य होगा। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से कि जी, जब 2 धिरों में बातचीत हो रही है, तो देखना पड़ता है कि बातचीत में प्रस्ताव कौन रख रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी हुँ, क्या है और दूसरा प्रस्ताव क्या रखे गए हैं। तो जो पहला सवाल है उसका 1 मिनट में मैं जवाब देता हूँ कि जो भाजपा के हुँ, मंत्री आए हैं, इनका किसानों के बीच में इनके प्रति क्रेडिबिलिटी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। मतलब इन पे विश्वसनीयता नहीं है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, वही लोग हैं जो काले कानून लेके आए थे और 725 किसानों को शहीद करके इन्होंने वापस लिए। यही लोग हैं जो जो गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे। मैंने पहले भी बोला और वही लोग हैं जिन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किसानों की जमीन हथिया के, उनकी किसानी हथिया के कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाए, जिसके लिए वो कानून लाए थे। तो उन्होंने राजीव जी एक सवाल ले लीजिए। भाजपा के सांसद हैं राकेश बड़ोदी उन्होंने एक बयान दिया है कि किसान आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस जानबूझकर फंडिंग कर रही है, मुद्दा पैदा कर रही है। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो किसान को जो बरगलाने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, बेबुनियाद और मूर्खतापूर्ण आरोपों का जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। अगर उनके पास कोई हुँ, सबूत है तो एक थोड़ा-सा सामने रखें। मैं हुँ, कह रहा था कि एक तरफ तो किसान शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं,
और उसके उनके ऊपर पंजाब में, हरियाणा में इंटरनेट बैन कर दिया है। भारत आज एक ऐसा देश बन चुका है दुनिया में नंबर 1, जिसके इंटरनेट बैन करने की जो अवधि है वो हम उसमें दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। ये एक लोकतंत्र देश की बात है। डिक्टेटरशिप में भी इतना इंटरनेट बैन नहीं होता। फिर उसके ऊपर किसानों के ऊपर जो किया गया है, मेरे को बताने की अब जरूरत नहीं है, कैसे बम के, अश्रु गैस के बम फेंके गए और गोलियां चलाई गई, प्लास्टिक की, रबड़ की, कुछ लोग कहते हैं SLR की गोलियां भी चलाई गई। तो ये बातचीत का तो माहौल नहीं बना रही है ना। अभी भी इंटरनेट बंद है, आज भी 24 तक बंद कर दिया है। बिल्कुल, आपने वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाया कि इंटरनेट सेवा बंद है। अब मैं आता हूँ सवाल दिए नहीं, प्रस्ताव दिए क्या है, 1 मिनट में उस पर बोल दूं। देखिए, मांगा कुछ और था, दे कुछ और दिया है। भाजपा की प्रवक्ता ने बोला कि कॉन्ट्रेक्चुअल भी लीगल गारंटी होती है। ये गलत बात है। जो वो लीगल गारंटी मांग रहे थे, लेकिन उनको दी है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब देखिए, हम तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अब मैं आपको ये चीज बेचूंगा, बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं? चीज तो नहीं बिकेगी ना। तो आप कोर्ट में जाओगे, 3 साल 4 साल में कोर्ट में फैसला होगा, तब तक 4 साल वो फसल वहीं पड़ी रहेगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई भी मुकर सकता है। राजीव जी, ये भी कारण हो सकता है ना कि किसानों ने इसीलिए समय मांगा है 2 दिन का, कि हम अपना लीगल पूरा प्रोसीडिंग जो है वो पूरा सोच समझ के इसके फैसला लेंगे। चलिए ठीक है, मैं फैसला उन्होंने करना है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। फैसला उन्होंने करना है। बिल्कुल, फैसला किसानों ने करना है, किसान जथेबंदियों ने करना है। और जिस तरह से कल जो 5 घंटे की मीटिंग चली है, उसमें काफी सार्थक हम कह सकते हैं कि एक चर्चा जो है हुई है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता किसानों के साथ हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। हालांकि उसके क्या परिणाम रहेंगे वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2 दिन का समय किसानों ने मांगा है। हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, कैसे देखते हैं कि जो एक प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये जो है निजी 2 कंपनियां हैं जिनके जरिए MSP दी जाएगी, ठीक है। एक तो उन्होंने कंपनी का नाम बताया, निफ्टी कंपनी है, और दूसरी है NCF। तो 2 कंपनियां हैं। ये जो है इनके जरिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसान करेंगे और MSP इनके जरिए दी जाएगी। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि पंजाब CM उस मीटिंग में मौजूद थे। धन्यवाद जजवीर जी, समय देने के लिए। सभी को नमस्कार। देखिए, किसानों ने इसीलिए हाँ नहीं करी कल, क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहां तक भी बात हुई है कि ऑर्डिनेंस की बात भी चली थी। लेकिन ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए होता है जजवीर जी, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल आप लिखते हो ना जी, वो लीगली कोर्ट में जाके उसको आप इन्फोर्स करवाना पड़ता है। वो अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं होता अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाती है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। और किसान और केंद्र सरकार, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते। केंद्र के पास पूरी पावर है, केंद्र के पास हर तरह का साधन है। केंद्र चाहे तो इसको लीगल रूप दे सकता है, इसको एक्ट में लेके आ सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस में भी लाते हो तो उसके लिए भी ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ कि इसीलिए किसानों ने कहा, बड़े अच्छा माहौल दिया गया था। देखिए, पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी ने हर मीटिंग में खुद उपस्थित रहकर एक बड़ा अच्छा माहौल दिया, दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया। 4 मीटिंगें केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो चुकी हैं, और 3 जो फसलों के ऊपर बात भी हुई है वो भी एक अच्छी बात है। किसान सारी फसलों पे मांग रहे हैं, लेकिन 3 फसलें जो हमारी मक्की हो गई, दालें हो गई, कपास हो गई, क्योंकि हमारा जो ये बेल्ट है ना जी, संगरूर, मानसा, बठिंडा, इस बेल्ट में भी पहले कपास ही सबसे ज्यादा होती थी जजवीर जी। लेकिन क्योंकि कपास के ऊपर MSP नहीं थी, तो जीरी के ऊपर, जिसको हम पैडी कह देते हैं, उसके ऊपर MSP थी, तो सारा जो फोकस उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे पानियों का नुकसान बहुत हुआ। हमें धरती से 12 MF के से ज्यादा पानी हर साल जमींदोज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये एक वेलकम कदम था, लेकिन इसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया अभी तक। केंद्र ने ऑर्डिनेंस की बात और कॉन्ट्रैक्ट, यही बात किसान कहते नजर आ रहे हैं कि पानी का लेवल पंजाब, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, और हम दाल बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वही सही कह रहे हैं। पंजाब में देंगे तो उससे फायदा तो देश को पहुंचेगा ना। तो उसमें MSP देने के लिए इतना क्यों, उनका ये कहना था। हाँ, बिल्कुल कि केंद्र सरकार को चाहिए जी कि उसके ऊपर कानून बना दे। पार्लियामेंट का सेशन कभी भी कॉल किया जा सकता है। अभी तो चौन जाब्ता लागू नहीं ना हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं किसान नेताओं के मन में एक शंका यह भी था कि कहीं ये टाइम किल करने की कोशिश तो नहीं चल रही केंद्र सरकार की।
हाँ, पर इतना जरूर है कि माहौल बड़ा अच्छा रहा। केंद्रीय मंत्रियों से वार्तालाप जो हुआ, बड़े डिटेल में वार्तालाप हुआ। आपने देखा होगा कि कल भी आधी रात तक ये वार्तालाप चलता रहा। लेकिन केंद्र को चाहिए कि वो हरियाणा को एक तो गलतियां करने से रोके। जो हरियाणा सरकार ने ज्यादतियां की हैं, 312 बोर तक के जो है बुलेट्स चलाए गए, दिमाग को सुन्न करने वाली, बहरा करने वाली मशीनें लगा दी गई। अब ऐसी चीजों को बंद करके केंद्र सरकार को अब इसको बड़ा जल्दी 2 दिन का जो समय है उसके अंदर सौहार्दतापूर्ण। पासी जी, पंजाब सीएम उस मीटिंग में थे तो अपनी बात रख सकते थे। वहां पे इस बात को लेकर क्यों वहां पे चर्चा नहीं हुई? क्यों सीएम ने ये मुद्दा नहीं उठाया? नहीं, बिल्कुल उठाया। अब सीएम साहब ने डिटेल में ये मुद्दा उठाया। यहां तक के जो वो बुलेट्स वगैरह थी वो भी वहां मीटिंग में दिखाई गई। और यहां तक भी कहा गया कि हरियाणा पंजाब की टेरिटरी में भी इंटरफेयर कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये किसानों का मसला हल हो जाए, अदरवाइज पंजाब सरकार को भी सख्त कदम लेने पड़ेंगे। यहां तक भी हमने मान साहब ने पूरी तरह किसानों के एक तरह से प्रवक्ता, एडवोकेट की तरह रोल अदा किया और सही बातों को सही कहा। बिल्कुल जो उनकी जायज मांगे उनके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया भगवंत मान जी ने। आपने देखा होगा हमने हर मीटिंग में मिनिस्टर्स को भी बुलाया। सीएम ने पूरी तरह से किसानों का साथ दिया है इस मीटिंग में, लेकिन ऐसे में जो मीटिंग रखी गई थी, 5 घंटे की मीटिंग हुई किसानों के साथ, केंद्र के कई मंत्री उस मीटिंग में शामिल थे, पंजाब के सीएम उसमें थे, कई अधिकारी वहां पे थे और लंबी चर्चा होने के बाद में ये प्रस्ताव जो है किसानों को दिया गया कि भाई हम तो 3 फसलों पर जो है वो आपको एमएसपी दे देंगे और 5 साल के लिए एग्रीमेंट भी बकायदा करेंगे। लेकिन किसान जो है वो लगातार ये कहते नजर आए कि हमें 2 दिन का जो है वो समय चाहिए और वो आगे की रणनीति बताएंगे कि वो दिल्ली कूच करेंगे या फिर किसी तरह से इस आंदोलन को यहाँ पे समाप्त करेंगे या उसकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि बात यहाँ पर ये नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि 8 दिन से लगातार किसान ठंड के मौसम में शंभू बैरियर पर वहां पे कैंप लगा के वहां पे बैठे हैं, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लगातार उनके साथ के लिए आसपास के जो किसान है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पे लगा दी है, पूरा जो है बॉर्डर सील कर दिया है, तनाव की स्थिति है, इंटरनेट कई जगह पे बंद है। पंजाब में भी कई जगह पे ऐसे ही बातें सुनने को मिली कि भाई जब किसान वहां पे जाते तो टूल प्लाजा को लेकर भी दिक्कत थी, वहां पे टूल प्लाजा भी फ्री कर दिए गए। किसानों के द्वारा ये भी कह दिया गया कि भाई अब हम जो है वो पंजाब के जो बीजेपी के जो लीडर हैं उनके घरों के बाहर बैठ के प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। उसके बाद रात को मीटिंग होती है और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है जजवीर जी कि ये जो कल चौथे दौर की 5 घंटे तक मीटिंग चली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पंजाब के सीएम, माननीय सीएम साहब भी बैठे थे और किसान नेता भी बैठे थे। इस मीटिंग में जैसे जग जाहिर है कि उसमें क्या आउटपुट निकला है कि जो केंद्रीय मंत्री आए थे उन्होंने किसानों के साथ वार्तालाप की, अच्छे माहौल में हुई है, अच्छी बात है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि अकाली दल भी यही चाहता है कि ये एक अच्छे माहौल में अगर मीटिंग हुई है तो इसके जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे ही आने चाहिए। जो हमारे किसान भाइयों की मांगे हैं, जो वो मांग रहे हैं, उनको पूरा करना चाहिए केंद्र को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा सा रखा तो एमएसपी के दायरे में ही है, लेकिन उन्होंने जैसे किसान भाई 23 फसलों पे एमएसपी मांग रहे थे तो केंद्र ने अभी उनको फिलहाल फॉर द टाइमिंग बोला कि आप ये 3 नई फसलों को हम ऐड कर देते हैं, जिसमें 2 दालें अरहर और मसूर की और कपास और मक्का के ऊपर कर दिया है। तो ठीक है, वो भी एक पार्ट है, एमएसपी के अंदर आते हैं, वो भी 23 फसलों के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो मेन किसानों की मांगे थी वो कुछ और थी। जैसे उन्होंने तो मांग की थी कि एमएसपी। अजय जी, शुरुआत कह सकते हैं, रास्ता तो खुला, बातचीत का एक रास्ता, एक विंडो तो खुल गई ना, बातचीत का रास्ता खुला। हो सकता है आगे और पड़ाव में जब मीटिंग होती है तो और कई बातों पर सहमति बन जाए। देखिए सर, आने वाले समय में जो कुछ होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फॉर द टाइम भी कभी देखिए ना, फिर अगर किसानों को इस मीटिंग से सहमति होती या वो सेटिस्फाइड है तो फिर उन्होंने केंद्र सरकार से 2 दिन का समय क्यों मांगा है? कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये बात पहले से थी और पंदेर जी ने कहा भी था कि अगर ये मीटिंग फ्रूटफुल नहीं होती है तो हम लोग अपना नेक्स्ट प्लान जो है वो करेंगे। शायद ये आपको 20 फेब की रात को या 21 सुबह को उन्होंने प्लान कर रखा है, जो उन्होंने बताया ऑन टीवी की हम लोग अब दिल्ली में जाना चाहते हैं, शांति पूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं जंतर मंतर में, या उनको एक पर्टिकुलर स्पेस दी जाएगी वहां पे। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर किसान इनकी बातों पर सहमति दे देते हैं तो बिल वेल एंड गुड है, और अगर नहीं हो पाती है किन्हीं वजहों से
तो फिर दिक्कत ये आएगी कि अब ये केंद्र सरकार किसानों को जाने देगी या फिर हरियाणा में उनके साथ पहले जैसी बेरहमी होगी। आपको तो पता है सब कुछ हुआ है, एसएलआर से फायर हुए, रबड़ के। ठीक है अजय जी, आपकी बात आ गई, लेकिन ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया ना, वहां पे भी इस बात को लेकर अब सुनवाई तो कहीं ना कहीं है, तो उसको उस पर फैसला आना, उस पर सबकी निगाहें भी रहेंगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तरनाथ जी हमारे साथ है। मैडम, कैसे देखते हैं? सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि जो फॉर्मूला निकाला गया है, बात कुछ और थी, लेकिन जो फॉर्मूला, जो प्रस्ताव रखा गया, वो सिर्फ इसलिए थी कि इस जो आंदोलन को किस तरह से जो है शांत किया जाए। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन के समय में इस तरह के प्रस्ताव, ये आपके ऑपोजिशन वाले इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जसवीर जी, मुझे ना बड़ी हमारे जो तीनों पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि जो विषय है वो हमारे किसानों का और केंद्र सरकार का, पर परेशान ये हो रहे हैं। एक किसान जो है, जो कल वार्तालाप हुई, जो आपस में बैठकर उनकी चर्चा हुई, उससे वो खुश दिखे, उन्होंने कहा कि एक अच्छे डायरेक्शन में हमारी बात जा रही है। पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं जी, ये एक गलत डायरेक्शन में चले गई है। और राजीव जी ने जिस तरह से कहा कि अपना जो है बीजेपी को उन्होंने निशाना बनाया, मेरा इनसे प्रश्न है कि भाई पिछले 65-70 साल आपने जो है इस देश के ऊपर शासन किया, आपने आज तक किसानों के लिए क्या किया? आज जो है, यदि आज किसान जो है हमारे देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो है यदि पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, हर साल यदि उनके खाते में जो है डायरेक्ट जो है बिना किसी के इंटरफेरेंस से जो है 6,000 उनके खातों में आते हैं, तो वो एनडीए की सरकार ने किया। यदि किसानों का जो है फसल की जो यदि बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ा गया और लगभग 38 करोड़ जो है भारत की जो है किसानों को जोड़ा गया, वो एनडीए की सरकार ने किया। यदि आप पीएम खेती सिंचाई योजना से जो है लगभग 60 लाख किसान जो है वो जोड़े गए, या किसान क्रेडिट के कार्ड के जरिए जो है लगभग जो है 5 लाख किसानों को जो है कर्ज दिया गया, वो हमारी केंद्र की सरकार ने दिया। तो बड़ी हैरानी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धि आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये नौबत क्यों आ गई? मैं मेरा सवाल दे दीजिए कि ऐसे में ये नौबत क्यों आई कि पहले आंदोलन करते हैं, उसके बाद मीटिंग का दौर होता है? तो आप पहले भी ये बात कर सकते थे केंद्र के साथ में, जब ये किसान लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे साथ बैठिए, हमारे मसले का हल निकालिए। एमएसपी की गारंटी को लेकर 2 साल से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने केंद्र सरकार से मीटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन उस समय नहीं हो पाई। तो जब आंदोलन किया गया, उसके बाद ही क्यों रखी गई, उसके बाद प्रस्ताव क्यों बनाया गया, जब समय रहते भी किया जा सकता था? जसवीर जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब किसी परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं, वो हर बच्चों की जो है वो जिद को पूरा करते हैं, और बच्चे भी उन्हीं पेरेंट्स के सामने जिद करते हैं जहां पर उनको लगता है कि ये मेरे माता या पिता जो है मेरी जिद को जो है मानेंगे, या कहीं ना कहीं मेरी जिद को जो है एक स्वरूप देंगे। तो एक केंद्र की सरकार जो है हमारे किसानों का, या किसी भी मतलब हम क्षेत्र में चले जाए, उसको पूरी तरह से जो है संजो कर जो है एक अच्छे दिशा में, उनके अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जा रही है। और एक किसानों का राइट है, यदि उनको लगता है वो किसी कोई मांगे तो वो केंद्र सरकार के सामने रख रही है इसमें। पर जिस तरह से जो बाकी पार्टीज है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस है या अकाली दल यहाँ बैठी है, जिस तरह से उसको जो है वो गलत तरीके से जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको परेशानी हो रही है कि यदि एक अच्छे वातावरण में बात हो रही है तो ये क्यों हो रही है। आप पासी जी को देखिए, कल जब चर्चा से जब भगवंत मान जी बाहर आए तो वो बड़े पॉजिटिवली उन्होंने जो है सारे पत्रकारों को जो संबोधन किया कि भाई मुझे बड़ा अच्छा मतलब लगा, और बैठक जो है वो बड़ी अच्छी हुई और एक अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, और यहाँ पर ये बैठकर जो है ये उनके विरोध में बोल रहे हैं। आप पासी जी, आप कम से कम अपने भगवंत मान जी का जो है वो बाइट ही देख लेते, उन्होंने क्या कहा। तो इनकी अपने आप में जो है वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, इनको खुद नहीं पता चल रहा है। यदि आंदोलन खत्म हो जाता है, आगे जो इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जो इस कारण जो है आंदोलन को शांत नहीं होने देना। विपक्ष, आपका ये कहना है कि इलेक्शन के चलते ही विपक्ष जो है इस मुद्दा बड़ा कर रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है कि क्या किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया है, किसान उसको मानेंगे, या किसान जिस तरह से लगातार ये कहते नजर आए कि हम तो खेती बाड़ी के जो माहिर है उनके साथ में बैठेंगे, इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे, जब उन्हें सही लगेगा कि ये फायदेमंद है तो फिर ही उस पर सहमति बनेगी। हालांकि
इस बात को लेकर भी सवाल है कि जो दाल और कपास और मक्की पर जो है एमएसपी देने की बात हुई है, वो 5 साल का एग्रीमेंट होगा, बकायदा 2 कंपनियां जो है वो उसके जरिए ये एमएसपी दी जाएगी। लेकिन इस पर कितनी सहमति बनती है जो 2 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, जसवीर जी, मैं बीच में जरा सा बता दूं, ये कंपनीज नहीं है, दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कंपनियां नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो ये बस मैंने आपको बताना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे में ये इस बात को लेकर, क्योंकि लगातार ये लंबे समय से ये झगड़ा चल रहा था, हम कह सकते हैं कि एक पूरी खींचातानी थी। और एक तरफ किसान थे जो कहते थे एमएसपी गारंटी हमें दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट हमें जो है उस पर करके दीजिए, कर्ज माफी को लेकर सवाल थे, और जो शहीद हुए किसान थे उनके परिवारों को नौकरी देने की बात थी। तो कई ऐसी मांगे थी जिनको लेकर लगातार खींचातानी चल रही थी। लेकिन ऐसे में अब ये एक, क्योंकि पहले जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो है वो बताया कि किस तरह से उनको कोई कमी रह गई कि किसानों को फायदे नहीं बता पाए, तो उसके चलते उन्होंने वो वापस ले लिए। लेकिन ऐसे में एक बार फिर जो है किसानों को जो है वो देने की बात की जा रही है, ये ना कि इस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए हर तरह के कदम उठा रहे हैं। इसी के चलते इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने दिया गया है। आने वाले समय में इसको और डिफाइन किया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा, किसानों को फायदा देने की कोशिश की जाएगी। पहले तो मुझे इजाजत दीजिए भाजपा के आरोपों का 1 मिनट में जवाब दे पाऊं। पुरानी बातें को मैं नहीं दोहराता, ग्रीन रेवोल्यूशन, सिंचाई के साधन, पानी के डैम और बहुत कुछ एग्रीकल्चर को दिया गया है। लेकिन अभी पिछले मनमोहन सिंह सरकार की कुछ बातें, 2-4 बातें मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 72,000 करोड़ के माफ किए गए और किसानों के यूपीए सरकार ने, और भाजपा सरकार ने 1 रुपए का कर्जा भी माफ नहीं किया। हालांकि कॉर्पोरेट जगत के 18 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए गए। ये फर्क है भाजपा के कॉर्पोरेट सेक्टर को देखने के और एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने के। जो इंटरेस्ट रेट था लोन पे एग्रीकल्चरल, वो यूपीए सरकार ने 4% कर दिया था, और जिसको कि भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी एग्रीकल्चरल टूल्स पे, औजारों पे, इक्विपमेंट पे, फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पर, जो पेस्टिसाइड्स हैं या दूसरे मेडिसिन हैं, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स पर, इरिगेशन का जो पानी है वो मिलता है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगाया। आपकी सरकार ने सभी पे टैक्स लगा दिया है किसानों की आमदन कम करने के लिए। तो आप अगर एमएसपी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो दूसरे रास्ते से उसको छीन लेते हैं। आपके ही बातें थी कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में आमदन दुगनी करेंगे, वो आपके ही आंकड़े क्या बोलते हैं आप खुद ही देख लीजिए। बिल्कुल नहीं बढ़ी है, ये बिल्कुल मार्जिनली कहीं कहीं बढ़ी है। तो ये सब काम जो है भाजपा ने किए हैं, और यूपीए ने ये देश में जो आत्मनिर्भर बना है खाद्यान्न, वो कांग्रेस के राज में बना है, कांग्रेस की नीतियों से बना है। अब मैं आपकी बातों पे आ जाता हूँ कि ये प्रस्तावों में क्या है। देखिए, ये प्रस्ताव, एक बात तो पंजाब को आइसोलेट करने की साजिश है बीजेपी की, क्योंकि ये प्रस्ताव सिर्फ पंजाब के लिए दिए उन्होंने, हरियाणा के लिए नहीं दिए, राजस्थान के लिए नहीं दिए, यूपी के लिए नहीं दिए, और दूसरे सूबों के लिए नहीं दिए। तो एक तो ये हो सकता है ना राजीव जी, हो सकता है कि ट्रायल हो, पंजाब पे ट्रायल करके उसके बाद देश में लागू कर दिया जाए। ऐसा बोल देना, फिर ऐसा क्यों नहीं बोलते? उन्होंने तो सिर्फ पंजाब के फार्मर्स के बारे में ये प्रस्ताव रखा है और किसी के बारे में रखा। फिर बोल दें कि ये पंजाब का हम पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बाकी में बाद में कर देंगे। नहीं बोला ना ऐसे एक बात, तो सिर्फ अभी फूट डालने के लिए, टाइम पास करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांग कुछ रहे थे, दे कुछ दिया। मांग रहे थे कि हमें एमएसपी पे लीगल गारंटी चाहिए, उन्होंने लीगल गारंटी तो इन तीनों फसलों पे भी नहीं दी है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जरूर कुछ कंपनियों पे या कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मैडम ने बोला, उनको दी गई है, लेकिन लीगल गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है कि मांग रहे थे वो लीगल गारंटी और दे दिया उनको डाइवर्सिफिकेशन का प्लान, कि आप डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। फिर भी किसानों का फैसला है, वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है, सिर माथे पे है, हम उनको किसी बात पे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिस तरह से आपने ये कहा कि भाई मांगा कुछ था, दिया कुछ और है, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, लेकिन ये संभव है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन के बाद चुनाव होने हैं, तो क्या ये संभव है सरकार के लिए
कि भाई इस तरह से इस बिल को पास करे, इस तरह से पूरा पार्लियामेंट रूल बनाए, लेकिन पूरी सरकार के पास सभा नहीं है, तो इसी के चलते इस तरह का प्रस्ताव रखा गया, रास्ता निकाला गया। तो ये तो बात पहले की जो है बीजेपी के लीडर कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारी सरकार, हम सत्ता में आएंगे या हम इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। दो बातें, एक तो एमएसपी तो इन फसलों पे पहले भी थी, 23 फसलों पे एमएसपी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई है, लेकिन जो वो लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, जैसे पासी साहब ने बोला, मैंने पहले बोला था। तो ये कोई लीगल गारंटी की दायरे में नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मैंने पहले अपने बात कही है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का है। ये कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, पार्लियामेंट में कुछ पास करते हैं, हर रोज तो झूठ बोलते हैं, इनको खाना नहीं हजम होता जब तक भाजपा के नेता झूठ ना बोलते हैं, प्रधानमंत्री तक रोज गलत बयानी करते हैं, गुमराह करते हैं देश को। तो ये इन पे विश्वास नहीं है। अगर ये ऑर्डिनेंस भी पास करते हैं ना तो भी किसान इन पे विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि ऑर्डिनेंस 6 महीने में निकल जाएगा। ये अपना किसान जो है वो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझाने के लिए कदम उठाने भी बहुत जरूरी है। विक्रम पासी जी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के। पासी जी कैसे देखते हैं, क्योंकि राजीव जी जो कांग्रेस से हैं उन्होंने ये सीधे तौर पर ये कह दिया है कि मांगा था कुछ, दिया है कुछ। तो उस समय पंजाब के सीएम भी उस मीटिंग में थे, तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि भाई हम तो एमएसपी की गारंटी की बात करें, आप जो है अलग से प्रस्ताव दे रहे हैं। तो ये भी एक वहां पे, क्योंकि सीएम वहां पे थे, पंजाब को वहां पे कर रहे थे जैसे आपने बताया, तो वो बात रख सकते थे अपनी। जजबीर जी देखिए, बातचीत चल रही है, बातचीत में अलग अलग तरह के प्रस्ताव आते हैं, अलग अलग तरह की मांगे उठती हैं, और जो किसानों की मेन मांगे हैं उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है। अभी फाइनल तो नहीं हुआ, फाइनल खरड़ा तो तैयार नहीं हुआ, अभी तक तो पूरी सभी मांगों पे सहमति नहीं बनी है, अभी तो बातचीत चल रही है। ये बताया गया कि केंद्र की तरफ से ये 3 फसलों के ऊपर ये प्रपोजल आया, और अगर उस प्रपोजल को हाँ करके उठाते और हमारे भगवंत मान जी भी कह देते कि ये बिल्कुल माननीय है और इनके ऊपर हम सहमत हैं, फिर तो हम ये बात कहते कि उस टाइम बात नहीं रखी। उस वक्त भी यही बात कही गई कि 26 महीने पहले आप लोगों ने एमएसपी की गारंटी की बात की थी केंद्र सरकार ने, जब धरना दिल्ली से उठाया गया था। अच्छा, एक चीज और देखिए कि बीजेपी को ना एक चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो आप ये दे रहे हो ना, ये आप अपने पैसे से नहीं दे रहे हो, ये हमारे ही टैक्स का कलेक्शन का पैसा है। जब आप 14,56,226 करोड़ रुपया कॉरपोरेट्स का एक मुश्त बैंकों को भी कह देते हो कि एनपीए कर दो, रिकवर नहीं करना, तो किसानों का कर्जा इतना बड़ा नहीं है। केंद्र को यह सोचना होगा। बीजेपी एक चीज लेके बैठ गई है कि इनका जद्दी पुश्ती राज है, पता नहीं इनको अपने खजाने से देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरी बहन मीना जी क्या बोल रही थी कि जी देखिए भगवंत मान जी ने तो कहा बड़ी अच्छी, हम तो आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा माहौल दिया गया है भगवंत मान जी की तरफ से, जहां अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है, लेकिन अभी बातचीत पूरी नहीं हुई, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। पहली चीज। एक और बात जजवीर जी, मैं एक आंकड़ा आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूं। बीजेपी वाले ना बड़ा जोरों शोर से कहते हैं जी हम प्राइम मिनिस्टर किसान निधि योजना के तहत 8,000 12,000 करोड़ किसानों को, 12 करोड़ किसानों को, 8 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देते हैं। जजवीर जी, 54% आबादी हमारे देश की खेती से संबंधित कार्यों में लगी हुई है, 54%, और तकरीबन 50 करोड़ के करीब लोग खेती में सीधे तौर पे लगे हुए हैं। अब आप कह रहे हो कि हमने 8 करोड़ या 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया दे दिया, तो एक किसान को कितना दिया जजवीर जी? 500 रुपया महीना। कितना? 500 रुपया महीना। उस परिवार के, एक किसान के परिवार में कितने लोग हैं? 5 कम से कम। तो कितना दिया किसान को? 100 रुपया महीना। अब दूसरा एक आंकड़ा देता हूं मैं। डीजल जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से केंद्र को किसानों को 40 रुपए देना चाहिए, वो मिल रहा है 90 रुपए के करीब। 3,000 रुपया छोटे से छोटे किसान का डीजल खर्चा आप ज्यादा ले रहे हो, दे रहे हो 100 रुपए पर हेड एक किसान के परिवार में। बड़ी बातें करते हैं जी हम किसान निधि की, ना करो ऐसे। ये आंकड़ों का खेल कॉर्पोरेट्स के साथ आप खेलते हो। किसान को तो प्रैक्टिकल में करके दिखाओ कि उसको दिया क्या जा रहा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, सिंसियरली
किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, उनकी समस्या को देखते हुए, प्रैक्टिकली देखते हुए। क्योंकि देखिए, कभी आपने देखा है कि कॉर्पोरेट जिसका 14,56,226 करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए कर दिया, उन्होंने कभी धरना लगाया? उन्होंने कभी कहा हमारा माफ कर दो? किसान जो ये कह रहा है कि हमारी फसलों पे लीगल गारंटी दे दो, और सारा टैक्स कलेक्शन केंद्र के पास है जब से जीएसटी आई है। जसवीर जी, कभी इस पे डिटेल में बहस करेंगे। सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उनको बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। टैक्स कलेक्शन का अगर 100 रुपया इकट्ठा होता है केंद्र के पास, तो महज 20 रुपया वो टोटल राज्य सरकारों में बांटता है। ठीक है पासी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने ये कहा कि भाई अब तो एक विंडो खुल गई है, एक रास्ता खुला है, बातचीत की जाएगी आगे, और कई पड़ाव की मीटिंग होगी। हालांकि जो चौथे राउंड की मीटिंग थी, उसके बाद हो सकता है कि एक मीटिंग जो है वो दो दिन के बाद फिर से रखी जाए, जिसमें केंद्रीय मंत्री, किसान जथेबंदियां और सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे। चलिए उस पर अब आएंगे। उसके पहले हमारे साथ में अजय कुमार जी है, श्रोमणी अकाली दल से। अजय जी, क्योंकि किसानों के द्वारा 2 दिन का समय मांग लिया गया, ये कह दिया गया कि हम पूरा मशवरा करेंगे, उसके बाद अगर हमें सही लगा तो हम सहमति बताएंगे। अगर वो सहमति बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसान जो है इस आंदोलन को यहाँ पे समाप्त करेंगे? क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो ऐसे में कुछ ही दिन है, हो सकता है कभी भी जो है वो इलेक्शन लॉन्च कर दिए जाए। तो ऐसे में ये बात किसानों के हित के लिए भी है कि भाई एक तो चुनाव भी है, तो चलिए इस पर अगर इस पर सहमति बनती है, या आगे एक और मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग में आगे के मुद्दे को डिस्कस किए जाते हैं, या उन पर सहमति कहीं होती है या नहीं होती है, वो बात की बात है। लेकिन एक बातचीत के रास्ते, क्योंकि जब आप प्रदर्शन करते हैं तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार आपके साथ बैठी है, वो कहती है कि आप हमसे बातचीत कीजिए, तो वहां पर उस समय आपको नहीं लगता कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, अब बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकलेगा? और जिस तरह से लगातार पहले किसानों की ठंड के मौसम में ये नहीं कहा जाता कि किसान जो है वो इस तरह से वो आंदोलन करना चाहते हैं ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, लेकिन काफी मुश्किलें पेश आती है साहब उनको। वो गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बुजुर्ग है वहां पे, और तमाम तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके हित के लिए भी सही है कि अब बैठ के बात कीजिए, हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, आप भी हमारे साथ में टेबल टॉक कीजिए और इस मसले का हल निकालते हैं? ऐसा है बस अपना जजवीर जी, कि कोई भी मसला है, कोई भी आंदोलन है, कोई भी संघर्ष है, हम तो खुद चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक उसका बैठ के बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट का मसला हो, चाहे सेंटर का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो। अब ये जो मसला है, अब देखिए ये जो सेकंड वर्जन है अब इसका पहले भी जो हुआ था, वह अब 1 साल के करीब चला था, उसमें भी देखिए ना, हम जो किसान भाई हैं उनकी 700-800 के करीब किसान भाइयों की शहीदी हो गई थी, आपको पता है। अब दूसरी चीज, अब ये 2-0 चल रहा है, ये भी अब उसी का एक अगला रूप है। अब इसमें भी मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, मीटिंग जितनी ज्यादा 3-4 मीटिंग हुई है, ठीक है, हर मीटिंग में नया नया मुद्दा उठता है और धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि शांति की तरफ बढ़े और किसान भाइयों की जो मांगे हैं वो बने। अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर किसान वहां, जैसे मीना जी ने कहा कि किसान बहुत खुश वहां से निकले थे, इनका पहला क्वेश्चन था, तो अगर वो खुश निकले थे तो फिर दूसरी तरफ वो किसान जो है किसान अपना भाजपा के जो प्रमुख लीडर है उनका घेराव क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने टोल क्यों फ्री कर रखे हैं? ये तो कल ही ऐलान कर दिया गया था मीटिंग से पहले। मैं वही तो सर आपसे कह रहा हूं कि किसानों के मन में कहीं ना कहीं डाउट है। अभी उन्होंने फिर दो दिन का समय मांग लिया है, 2 दिन का समय, और अपने जो जथेबंदियां हैं उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, अपने जो खेती के माहिर हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। अगर उनकी आपस में सहमति बनती है, उनको लगता है कि जो केंद्र ने उनको मीटिंग में प्रस्ताव दिया है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, ये आंदोलन खत्म होगा। हम भी चाहते हैं कि ये एक्चुअली ये टोटल की टोटल कॉल ही किसानों की है, टोटल कॉल किसानों की है। अब मीना जी ने एक क्वेश्चन और करा था कि ये मुद्दा सेंटर और किसानों के बीच में है, तो ये बाकी जो पार्टियां हैं इनका कुछ लेना देना नहीं। इनका एक क्वेश्चन था, मैं इनसे पूछिए कि जो पंजाब है वो कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से थोड़ा ना आए हैं, वो पंजाब अपना किसान पंजाब के हैं, वो हमारे भाई हैं। तो किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो चाहे किसी भी चीज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, अगर पंजाब के साथ है तो सब पंजाबियों के साथ सेम है। बीजेपी का सर ये भी कहना है ना कि विपक्ष जानबूझ के इस चीज को और बड़ा कर रहा है, मुद्दा पैदा कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना है, तो मुद्दा चाहिए। तो वो तो पहले ये आरोप लगा रहे कि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और जानबूझ के बरगलाया जा रहा है और इस मुद्दे को और बड़ा किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब देखिए,
इलेक्शन सिर पे है, ठीक है। किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी घर करके बैठी होगी कि ये हो सकता है जो कोड ऑफ कंडक्ट है कुछ ही अगले कुछ दिनों में लग जाएगा शायद। तो इससे पहले हम किसानों के कहा था उन्होंने, किसान के नेताओं ने, कि इसका सोल्यूशन निकल जाना चाहिए। लेकिन ये टाइम जो आगे आगे बीतता जा रहा है, अब किसान भी हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात तो ठहरी गई होगी ना कि ये क्यों टाइम इतना पास करे। अभी आप 5वें दौर की मीटिंग की भी बात शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। इसलिए किसान अलर्ट मोड में है कि अब पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। अब चलिए, आने वाले समय में मोड पे है, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हाँ, लगी। किसान अलर्ट मोड पे है और ये बात कहते नजर आए कि 2 दिन का समय चाहिए, जिसमें प्रस्ताव केंद्र ने रखा है, जिसमें 3 फसलों पर एमएसपी देने की बात की कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जो है वो एमएसपी गारंटी दी गई है और 5 साल के लिए एग्रीमेंट होगा। लिखित में देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमें सोचने का समय चाहिए। 2 दिन का समय किसानों के द्वारा लिया गया है और देखा जाएगा कि आगे 2 दिन के बाद किसानों के द्वारा क्या आगे की रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से फैसला लिया जाता है, क्या इस आंदोलन को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा या इसको आगे जो है जारी रखा जाएगा, क्या दिल्ली कूच किसान करेंगे, क्योंकि लगातार ये बात किसान कहते नजर आए कि हम दिल्ली कूच करेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार भी लगातार जो है वो मीटिंग कर रही है और चौथे राउंड की ये मीटिंग हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि 5वें राउंड की मीटिंग भी जल्द हो सकती है, जिसमें और कई मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर किसान लगातार जो है धरने पे आंदोलन में आए थे, हल्ला बोल था किसानों का, तो वो तमाम मुद्दे हैं। हालांकि एक-एक करके उस पर जो है कहीं न कहीं सहमति बन सकती है, लेकिन यही बात केंद्र सरकार कहती है कि भाई हमने अभी एमएसपी पे बात की है, आगे जो आपकी डिमांड्स है हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन एक ही समय पे ये तमाम मुद्दे डिस्कस नहीं हो सकते। लगातार जो है वो मीटिंग अब आगे जो है की जाएगी, जिसके बाद इस पर सहमति बने या ना बने वो किसान और केंद्र के बीच है। लेकिन पंजाब सरकार भी लगातार इस मसले को सुलझाने के लिए जो है वो प्रयास कर रही है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान भी उस मीटिंग में शामिल थे, जिस उन्होंने साफ तौर पर अपने पक्ष रखा है कि किसानों को क्या मुश्किल है और जो उनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं, जिनको लेने के लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि किसानों के साथ और केंद्र के साथ जो है वो सहमति बनती है और इस आंदोलन को कैसे आगे की रूपरेखा मिलेगी, ये बात आने वाले समय में पता चलेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।